नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और 27 तारीख है, शाम के 6:15 बज रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे हमने जो भी सीड से सब्जियां लगा रखी हैं तो उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, कौन से प्लांट में या वाइन में सब्जियां आनी शुरू हुई है और कौन से में नहीं। और साथ ही साथ जो भी हमारे किचन गार्डन में रेडी हो रहा होगा तो उसको भी आज हम आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी सब्जियां रेडी हो गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये लगे हुए हैं बैंगन और कई पौधों में बैंगन लगे हुए हैं और बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए ये रेडी हैं। और दोस्तों, ये बैंगन के पौधे हमारे लास्ट ईयर के हैं। लास्ट ईयर हमने विंटर सीजन में लगाए थे, इस बार भी विंटर सीजन चला गया है। अब इनको मतलब 2 साल हो गए हैं लगा के और अभी भी ये प्लांट चल रहे हैं और बैंगन भी इनमें लगातार ही आ रहे हैं। और बैंगन के पौधे एक बार लगाने के बाद कई सालों तक लगे रहते हैं अगर हम उनको नहीं निकालते हैं तो। और सभी बैंगन के प्लांट हमारे बढ़िया तरह से चल रहे हैं और आप बैंगन भी देखें, बिल्कुल बढ़िया ही ग्रोथ कर रहे हैं। और दोस्तों, ये है हमारी सीड के द्वारा लगाई हुई भिंडी जो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और इसका तो है ना बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा भी काट दिया है। और ऐसे नहीं काटनी, इधर से, हाँ ऐसे। और ये लगे हुए हैं दोस्तों हमारे टिंडे। तो टिंडे के को भी अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये तो है ना काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया है क्योंकि ये वाइन के नीचे दबा रह गया, दिखाई नहीं दिया। और बिल्कुल और भी इसमें छोटे छोटे से काफ़ी सारे टिंडे आ रहे हैं और हमारी वाइन की ग्रोथ भी बढ़िया हो रही है। और इसको हमने सीड के द्वारा ग्रो किया है। और दोस्तों, ये लगी हुई है हमारी तोरी की वाइन। अब तो हमारी तोरी की वाइन में फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो गई है, फूल बनने बिल्कुल शुरू हो गए हैं। और ये तोरी सितंबर के महीने में आती है क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे सितंबर के महीने में ही तोरी रेडी हुई थी और ये उन्हीं तोरी का सीड हमने लगाया है। और ये लगे हुए हैं हमारे जो है भुट्टा। और भुट्टे को आप देखें, इतना सारा तो है ना चिड़िया ने पता नहीं गिलहरी ने खा लिया है। और पहले भी हमारे भुट्टे लगे थे तो उनको भी इस तरह से ही गिलहरी ने खा लिया था। और अब इसको हम तोड़ लेते हैं ताकि 1-2 भुट्टा तो हमें मिल जाए। और पिछली बार के भुट्टे भी जो लगे थे उनको भी हमें इस तरह से ही फेंकना पड़ा था क्योंकि उनके अधिकतर दाने तो है ना गिलहरी ने पता नहीं चिड़िया ने खा लिए थे। और एक और ये भुट्टा लगा हुआ है। अब इसको देखते हैं इसमें दाने बने हैं या नहीं। इसमें भी दाने बने होंगे तो इसको भी साथ की साथ ही तोड़ लेंगे, वरना छोड़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी इसमें कम दाने बन रहे हैं लेकिन फिर भी इसको हम तोड़ लेते हैं क्योंकि दोस्तों इसको छोड़ेंगे तो कोई ना कोई जानवर खा क्या जाएगा, थोड़ा सा खा के जाएगा और तो बाकी सभी को ख़राब कर जाएगा। और ये लग रही है हमारी सेल्फ सीडलिंग से कचरी की वाइन। और इसमें कचरी भी और भी रेडी हो गई हैं। अभी 2-3 दिनों पहले ही हमने 4-5 कचरी को हार्वेस्ट किया था और अब भी ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको तोड़ो यहाँ से। और बेटा और कई कचरी तो हमने जो है इसमें रह जाती है तो वो फिर है ना अपने आप ही ख़राब हो जाती है या फिर उसको कोई जानवर ख़राब कर जाता है। और ये भी बिल्कुल रेडी है इस तरह से यहाँ ये पड़ी हुई है। और ये हमारी जो है कंपोस्टिंग विंग में लगी हुई है जहाँ हम किचन वेस्ट डालते हैं या फिर जो भी
हमारे टेरेस के ऊपर सूखी पत्तियाँ या सूखी पत्तियाँ निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, तो इस वाले हम वाटर टैंक के हिस्से में डाल देते हैं और ये पक जाती है। जब इस तरह से फट जाती है, अगर हम इनको टाइम से नहीं तोड़ते हैं तो ये फिर लगी कई बार ख़राब भी हो जाती हैं। और दोस्तों, ये हमारी लगी हुई हैं बीन्स की फलियां, और बीन्स को अगर हम टाइम से नहीं तोड़ते हैं तो 1 या 2 दिन बाद ही ये फलियां पक जाती है। और कई फलियां तो ये हमारी पक भी गई हैं, क्योंकि जैसे कम फलियां होती हैं तो उनको हम नहीं तोड़ते हैं। अब देखें, ये फलियां पकी हुई हैं और वाइन वैसे हमारी काफ़ी अच्छे से चल रही है, और इसमें से फलियां भी हम तोड़ते ही रहते हैं और ये नई फलियां बन रही है बढ़िया सी। और ये सभी जो है बीन्स के प्लांट हमने सैलो पॉट में लगाए हुए हैं। और कई बार क्या होता है, फलियां पक जाती हैं और उनके सीड गिर जाते हैं, तो खुद पे खुद ही वो ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों, ये लग रही है हमारी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च तो हमारी जो है फरवरी के महीने से ही ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूट दे रही हैं, और बिल्कुल सीड से ग्रो किया था हमने, और इनको ना पूरा साल होने को आया है और प्लांट बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रो कर रहे हैं। और इनको हमने 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, और कई बार तो इनमें कम हरी मिर्ची आती हैं और कई बार तो काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्ची आ जाती हैं, लेकिन प्लांट हमारे बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब देखें, पूरे ही प्लांट में हरी मिर्ची लगी हुई हैं। जितने भी प्लांट हमारे लगे हुए हैं काफ़ी बढ़िया तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और हरी मिर्ची का तो ऐसा है, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो यहाँ से हम तोड़ ले जाते हैं। और ये भी आप देखें कितने बढ़िया तरह से यहाँ लगी हुई है मिर्ची, और प्लांट भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और हरी मिर्ची का प्लांट तो बिल्कुल सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और हमारे पास 6 से 7 प्लांट हरी मिर्ची के लगे हुए हैं, और सभी में ही अधिकतर हरी मिर्ची लग रही हैं। लेकिन हरी मिर्ची को हम एक साथ नहीं तोड़ते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतने ही हम तोड़ लेते हैं। बाकी जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरह से प्लांट की ग्रोथ भी हमारे चल रही है। और दोस्तों, ये लग रही है हमारी तोरी की वाइन, और इन वाइन में भी अब फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी अच्छे से सभी वाइन चल रही हैं। और एक ये लौकी की वाइन चल रही है, इसमें ये एक लौकी आई है, इससे पहले भी 1-2 लौकी आ गई हैं। और ये हमारी जो है ग्वारफली का प्लांट है, ये लौकी वाली वाइन में ही लगा हुआ है। हमने पहले जो है ग्वारफली के प्लांट डाले थे, जो वो नहीं उगे, तो फिर हमने इसमें लौकी या तोरी के प्लांट जो है सीड डाल दिए, तो फिर दोनों ही एक साथ उग आए। मतलब जो ये ग्वारफली के प्लांट है ये थोड़ा सा लेट उगे, और अब इनमें ये ग्वारफली के आप देखें ये फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं काफ़ी बढ़िया तरह से। और तोरी की वाइन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है सभी के सभी। और हमने ये पीछे ना तार का जाल सा बना रखा है, ताकि इन पे वाइन अच्छे से चढ़ जाए, इन्हें सपोर्ट मिल जाए। और ये है हमारे परवल की वाइन। तो दोस्तों, इसमें ना इस तरह का ये परवल बनते हैं, ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये परवल बनते हैं, लेकिन थोड़े बड़े, एक ये बन रहा है, ये छोटा सा ये बन रहा, और आगे भी ये बन रहे हैं। इस तरह के बनते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर ये अपने आप ही सूख के गिर जाते हैं। पता नहीं इनमें क्या बात है। हमने इनमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर लिया है, और क्या कहते हैं फंजीसाइड भी डाल दिया है, लेकिन इसके परवल नहीं रुकते हैं। और ये हमारे करेले की वाइन लगी हुई हैं बहुत बढ़िया तरह से, इनमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, और कई तो छोटे छोटे करेले बनने भी शुरू हो गए हैं। ये बन रहे हैं छोटे छोटे करेले, और भी
एक ये बन रहा है छोटा सा करेला। और करेले की वाइन तो बहुत ही बढ़िया तरह से चल रही है। वैसे हमने पहले भी करेले के बीज लगाए थे, लेकिन गर्मी के कारण हमारे नहीं रुके थे। अब दोबारा से हमने ये करेले के सीड लगाए हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ की वाइन चल रही है। सभी बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहे हैं। और यहाँ भी ये टिंडे के ही प्लांट लगे हुए हैं। इनमें जो है समर सीजन में ककड़ी लगी हुई थी, और इस बार तो ककड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा हुई है। हमने मतलब बहुत ज़्यादा ककड़ी को हार्वेस्ट किया है, और अब इनमें हमने टिंडे लगा दिए हैं जब ककड़ी की वाइन मतलब ख़त्म हो गई थी। और एक ये है लौकी का प्लांट, वाइन चल रही है, तो इसको भी है ना हम वहीं उठा के रख देंगे जहाँ बाकी वाइन वाले प्लांट लगे हुए हैं। अब इनमें ये निकलने लगे हैं। इनसे क्या होता है कि ये पकड़ कर लेते हैं, जहाँ भी इन्हें कुछ भी सपोर्ट मिलती है वहीं पकड़ कर लेते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है कि खरपतवार बहुत ही ज़्यादा निकलता है। अब देखें इन जो है ग्रो बैग में, हर ग्रो बैग में खरपतवार निकल रहा है। हम जितना भी हटाएं, लेकिन सारे हटा के मतलब ख़त्म होते हैं तो दोबारा से दूसरों में निकलना शुरू हो जाता है। कल भी हमने कम से कम 15 से 20 ग्रो बैग में से खरपतवार निकाला है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम निकालते रहते हैं, और जो पहले निकालते हैं फिर दोबारा से उनमें भी खरपतवार निकलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये आज की हमारी हार्वेस्ट है। ये 5 कचरी हैं जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुई बेल में से हमने हार्वेस्ट की हैं। और यहाँ हैं ये टिंडे हैं और कुछ भिंडी हैं। तो भिंडी को तो हम जैसे कि छोड़ देते हैं, 4-5 भिंडी लगती है और उनको छोड़ देते हैं, और फिर दोबारा दूसरी भिंडी तैयार होती हैं, तब तक पहले वाली पक जाती हैं। इसलिए भिंडी हमारी कम ही निकलती हैं। और टिंडे को हमने पहली बार ही हार्वेस्ट किया है, और काफ़ी अच्छे से टिंडे की वाइन चल रही हैं हमारी। और ये है हमारे बैंगन जो कि हमेशा ही लगे रहते हैं पौधों में, और इस बार हमने ये 5-6 बैंगन हार्वेस्ट किए हैं। और दोस्तों ये है हमारा जो है भुट्टा, तो वह भुट्टे के इस बार ये 2 पीस बच गए हैं। बाकी हमेशा ही इन्हें गिलहरी या चिड़िया ख़राब कर जाती हैं, तो हमने इनको तोड़ लिया है। और ये है कुछ हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची भी हमने थोड़ी सी तोड़ी है, बाकी और भी प्लांट में लगी हुई हैं। तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन और हार्वेस्टिंग कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।